नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे आज सिनेमैटिक की कि सिनेमैटिक फिल्मिंग क्या होती है, सिनेमैटिक शॉट क्या होता है और सिनेमैटिक वीडियो कैसे आप तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा और ये एग्जांपल मैं दूंगा मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कि मोबाइल फ़ोन से भी अगर आप कोई शूटिंग करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, उसे सिनेमैटिक लुक कैसे दें। क्योंकि अगर मोबाइल से आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली किसी भी DSLR या मिररलेस कैमरे से भी कर सकते हैं। और सिनेमा कैमरे की तो बात ही अलग है, क्योंकि सिनेमा कैमरे से तो सिनेमैटिक शूट होगा ही। लेकिन सिनेमैटिक शूट का मतलब क्या होता है, सिनेमैटिक का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। सिनेमैटिक यानी कोई भी वीडियो जब आप देखते हैं और उसे देख करके आपको सिनेमा देखने का फील होता है, चाहे उसे आप मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हो, टैब पर देख रहे हो, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर या स्क्रीन पर देख रहे हो, बड़े पर्दे पर देख रहे हो। अगर आपको फील होता है कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, कोई सिनेमा देख रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि जो शॉट आप देख रहे हैं, जो सीन आप देख रहे हैं, वो सिनेमैटिक है। तो आज आपको मैं बताऊंगा वो 7 स्टेप जिसके जरिए आप किसी भी वीडियो को सिनेमैटिक बना सकते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन से हो, DSLR से हो, मिररलेस से हो या सिनेमा कैमरे से हो। जो हमारा पहला स्टेप है वो है सेटिंग ऑफ फ्रेम रेट्स। देखिए, आपको जो फ्रेम रेट सेट करना है यानी FPS सेट करना है वो 24 पर सेट करना है। चाहे आपका स्मार्टफोन हो या मिररलेस कैमरा हो या DSLR कैमरा हो या सिनेमा कैमरे में तो रहता ही है, नॉर्मली 24 फ्रेम का ही सेटिंग होता है। यहाँ पर हमने OnePlus का एक मोबाइल लिया हुआ है, स्मार्टफोन लिया हुआ, इस पर हमने 24 फ्रेम सेट कर दिया है ताकि आपको पता चल सके कि 24 फ्रेम पर जब सेटिंग होती है तो उस समय जो शूट होता है वो कैसा होता है। उसमें जो भी गति होती है, गतिमान वस्तु होती है, जो भी डायनेमिक चीज़ें होती है, वो 24 फ्रेम पर थोड़ा सा जर्की दिखता है और वो ही है सिनेमैटिक लुक का एक आनंद। नॉर्मली जो कैमरे पर या मोबाइल फ़ोन पर जो सेटिंग होती है वो 25 फ्रेम का या 30 फ्रेम की सेटिंग किया हुआ रहता है, लेकिन आपको करना है 24 फ्रेम की सेटिंग। इसके लिए आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप फिल्मिक प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ओपन कैमरा डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप 24 फ्रेम पर सेकेंड का FPS सेटिंग करें और उसके बाद अगर आप शूट करते हैं तो जो लुक आता है वो काफ़ी सिनेमैटिक आता है। जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है डेप्थ ऑफ फील्ड का कम होना। सिनेमा या मूवी में अक्सर आप देखे होंगे जब मिड शॉट या क्लोज शॉट में किसी को प्राथमिकता देना होता है यानी उसे महत्व देना होता है तो उसके पीछे की चीज़ें ब्लर होती हैं और यही कारण है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा खिल करके आता है और यही आपको सिनेमैटिक का आभास दिलाता है यानी लुक देता है सिनेमैटिक होने का। आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल हो या कैमरा हो उसको मैनुअल फोकस मोड पर रखिए। मैनुअल फोकस मोड पर रख करके जब आप शूट करेंगे तो पीछे की चीज़ें आपको ब्लर करने के लिए 2 चीज़ें करना होगा, या तो आपको एपर्चर को कम करना होगा या आपको शटर स्पीड को बढ़ानी होगी, या फिर एक तीसरा भी नियम है कि आप सामने ND फिल्टर को लगा करके उसकी सेटिंग करें। ये आपको सिनेमेटोग्राफी के रूल्स में जो भी डेप्थ ऑफ फील्ड को कम करने का उसमें आपको पता होगा। आपको इसके बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, उस वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को कम करना होता है। लेकिन सिनेमैटिक शॉट के लिए डेप्थ ऑफ फील्ड को कम करना यानी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को रखना बहुत ज़रूरी है। सिनेमैटिक इफेक्ट प्राप्त करने का जो तीसरा स्टेप होता है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब है काफ़ी स्थिर चित्र प्राप्त करना, और वो भी जब डायनेमिक मोड में हो यानी सब्जेक्ट चल रहा हो या कैमरा मूव कर रहा हो। दोनों ही कंडीशन में आपका कैमरा अगर काफ़ी हद तक स्थिर रहता है, हाँ थोड़ा बहुत हिलता हुआ समझ में आना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पहले क्या होता था, जब चेजिंग करना होता था या फॉलो करना होता था तो स्टेप लेते समय कैमरा ऊपर नीचे हिलता था तो वो नॉर्मल दिखता है। लेकिन सिनेमा कैमरे में क्या होता है कि वो काफ़ी स्मूथ मूवमेंट के साथ होता था। तो सिनेमा कैमरे के लिए जो गियर्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन अब DSLR कैमरा या मिररलेस कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन के लिए जो गिम्बल्स आते हैं या उसके अंदर का जो इमेज स्टेबलाइजेशन है उसे अगर आप ऑन कर देते हैं, जैसे हम इस मोबाइल कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करके हम शूट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन कर देने पर कोई भी मूवमेंट कितना स्मूथ दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको भी अपने कैमरा या स्मार्टफोन का जो स्टेबलाइजेशन है इंटरनल उसे आपको ऑन करना होगा या गिम्बल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका जो लुक है वो काफ़ी सिनेमैटिक लगेगा। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फ्रेमिंग एंड ब्लॉकिंग। देखिए, जब आप आई लेवल पर कोई चीज़ शूट करते हैं तो वहाँ समानता डेफिनेटली दर्शाया जाता है कि यहाँ दोनों लोगों के बीच में समानता है। लेकिन जब आप फ्रेमिंग करते हैं, कोई डिफरेंट फ्रेम करते हैं, जैसे इस समय जो फ्रेमिंग है आप हमारे बैकग्राउंड को देख रहे होंगे या मुझे देख रहे होंगे, तो ये फ्रेमिंग आपको कुछ सिनेमैटिक लुक दे रहा होगा। इसे आप अगर मैं चाहता तो सामने कैमरा रख कर भी शूट कर सकता था, तो वो फ्रेमिंग उतना आकर्षक नहीं लगता। हाँ,
आप अपनी स्टोरी बोलने में डेफिनेटली कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आकर्षक लगने के लिए, कोई भी फिल्म को सिनेमैटिक लगने के लिए आपकी फ्रेमिंग और ब्लॉकिंग बहुत ज़रूरी है और इसका अभ्यास आपको करते रहना चाहिए। चाहे मोबाइल फ़ोन से हो, चाहे आपके डीएसएलआर या मिररलेस कैमरे से हो, आप अलग अलग फ्रेम बनाएंगे, जब अलग अलग ब्लॉक बनाएंगे मूवमेंट का, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, थोड़ा सा भी फ्रेम चेंज कर देने से कितना ज़्यादा रिच हो जाता है आपका सीन। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ फ्रेमिंग दिखा रहा हूँ। इसमें मैं देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि अगर हम सिंपली शूट करते हैं तो क्या शूट होगा, और इसी को अगर हम ब्लॉकिंग या फ्रेमिंग बढ़िया बना करके, अगर हम कंपोजिटिंग करके अगर हम फ्रेम लेते हैं, शूट करते हैं, तो कितना बेहतरीन ये लुक दे रहा है, और यही लुक सिनेमैटिक लुक कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कलर ग्रेडिंग। देखिए कोई भी वीडियो या कोई भी शॉट तब आपको और रिच लगता है जब उसको कलर ग्रेड किया जाए। तो ये कलर ग्रेड का मतलब क्या होता है, आप नॉर्मली जो शूट करते हैं, अगर एक सिनेमा कैमरा है तो वो रॉ शूट करता है, और रॉ शूट जब होता है तो वो बहुत ही सादा शूट होता है, यानी उसमें कलर खिल के नहीं आता, उसमें डेप्थ, आपको कलर का डेप्थ नहीं मिलता है। लेकिन जब आप ग्रेड करते हैं तो उसके एक एक कलर को आप उभार सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट पर आप मैचिंग करा सकते हैं, आप उसकी सेटिंग इस ढंग से कर सकते हैं कि सारा चीज़ कंट्रोल में रहे। लेकिन जब आप स्मार्टफोन, मिररलेस या डीएसएलआर से शूट करते हैं तो आपको अक्सर रॉ फुटेज नहीं मिल पाता है। हाँ, सी लॉग पर आप यूज़ कर सकते हैं, सी लॉग का यूज़ कर सकते हैं, एस लॉग का यूज़ कर सकते हैं, लॉग फाइल्स अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो शूट होता है उसमें आपकी जो कलर आती है वो पूरा खिल के आता है, क्योंकि कैमरे का प्रोसेसर पूरा कलर देता है। फिर भी आपको सिनेमैटिक लुक के लिए उसको ग्रेड करना होता है या सीसी करना होता है। यहाँ पर हम सीसी की ही बात करेंगे, कलर करेक्शन की बात, जबकि उसको ग्रेडिंग के रूप में लिया जा सकता है। ग्रेडिंग एक अलग चीज़ होती है जो सिर्फ रॉ फाइल पर ही की जा सकती है, लेकिन आप सीसी किसी भी वीडियो पर आप कर सकते हैं, और सीसी के जरिए यानी कलर ग्रेडिंग के जरिए आप पूरा कलर का जो उसका इन्वायरमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स है उस पर आप अपना कंट्रोल करके उस इमेज को, उस वीडियो को एक अलग रूप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक रॉ वीडियो दिखा रहे हैं और साथ ही आपको दिखा रहे हैं कि कलर ग्रेडिंग के बाद, सीसी के बाद उसका क्या आउटपुट आता है, और इस आउटपुट की वजह से जो आपका सिनेमैटिक लुक आता है ये काफ़ी बेहतरीन होता है। तो आपको सीसी करना है या कलर ग्रेड करना है, ये आपको सोचना है, और उसे किस रूप में करना है ये आपको अपने पोस्ट प्रोडक्शन के जो एडिटिंग टूल्स है उस पर निर्भर करता है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का जो 6th पॉइंट है वो है बैकग्राउंड स्कोर एंड इफेक्ट्स। देखिए डेफिनेटली आपका डायलॉग्स तो क्लियर होना चाहिए, साउंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड स्कोर है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। बैकग्राउंड स्कोर के लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर आपको फ्री में या पेड आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, फॉलोअर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इनका अगर आप सही ढंग से यूज़ करेंगे, जो आपका आउटपुट है वो डेफिनेटली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर आपको एक हम सीन दिखा रहे हैं, इसके साथ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहे हैं। तो देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक के लगते ही कोई भी शॉट कितना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। सिनेमैटिक लुक का जो लास्ट पॉइंट है वो है रियल सिनेमास्कोप। देखिए यहाँ हम रियल सिनेमास्कोप की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी वीडियो के ऊपर और नीचे काली पट्टी लगा दें या उसको क्रॉप कर दें, उसे आप सिनेमास्कोप समझ लें, ऐसा नहीं। आप सिनेमास्कोप के लिए रेशियो को समझिए। जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 2.35 या 2.39:1 का रेशियो रखिए शूटिंग करते समय। और सेम उसी तरह से जब आप एडिटिंग करें तो आप सबसे पहले टाइमलाइन बनाते समय ही 2048x858 का जो टाइमलाइन तैयार करें और उसके ऊपर एडिटिंग करें। इससे क्या होगा कि जब आप उसका एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको उतना ही फिल्म मिलेगा जितना कि ज़रूरी है, यानी ऊपर नीचे ब्लैक पट्टी नहीं लगी रहेगी, और यही चीज़ आपको सिनेमैटिक लुक में परिवर्तित करके देगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप सिनेमास्कोप मोड पर बेहतर ढंग से शूट करके उसे एडिट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पूरी फिल्म का जो आउटपुट है वो फिल्म की तरह यानी मूवी की तरह लगेगी, और यही तो होता है सिनेमैटिक। अब बारी है कॉल ऑफ एक्शन की, यानी अगर आप स्मार्टफोन, मिररलेस या डीएसएलआर कैमरे से किसी भी तरह से किसी भी मीडिया से शूट कर रहे हो तो आपको इन 7 स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या आपकी शूटिंग इस लेवल पर हो रहा है कि नहीं, यानी जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपका हो रहा है कि नहीं।
एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप सिनेमैटिक मोड पर या सिनेमैटिक एंगल्स पर या सिनेमैटिक स्टेप्स का ही फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे रियलिटी शो अगर आप शूट कर रहे हो या कोई इवेंट शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप नॉर्मल शूट करिए। वहाँ पर जो इवेंट हो रहा है, जो रियलिटी शो हो रहा है, उसको उभार कर लाइए। वहाँ पर अगर आप सिनेमैटिक मोड की या सिनेमैटिक ढंग से आपको उसका कलर करेक्शन करना पड़े या एंगल लेना पड़े या उस तरह के शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको देना पड़े, तो हो सकता है उसमें से कई चीज़ें आउटपुट ना निकल पाए। तो आप जब फिल्म शूट करें या शॉर्ट फिल्म शूट करें या किसी भी तरह का वेब सीरीज़ या कोई भी फिक्शन शूट करें, वहीं पर इस सिनेमैटिक लॉज का, सिनेमैटिक स्टेप्स का यूज़ करें। अगर आप फिल्म मेकिंग के डिफरेंट विधाओं को सीखना चाहते हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग हो, तो उसको आप सीख सकते हैं हमारे इस चैनल के अलग अलग वीडियोस से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। और इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करिए। और साथ ही हमारा जो कोर्स है, फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ जो कोर्स है, वर्ल्ड में अपने तरह का एकमात्र ऐसा कोर्स है जो सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हर वो चीज़ प्रैक्टिकली सिखाता है, आप कहीं भी रहें वहाँ से भी। और आपको सर्टिफिकेट देने के साथ साथ आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाने में भी हमारी पूरी टीम मदद करती है। तो उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। नमस्कार।